नमस्ते दोस्तों, अगर आप 2025 में लैपटॉप लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको किन पॉइंट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी लैपटॉप लेने से पहले। आपको किस प्रकार का यूज़ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है और आपको किस लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर वन क्वेश्चन आता है अपना नीड। आपकी नीड क्या है? आपको गेमिंग करना है, हाई एंड ग्राफिक्स चलाना है, कोडिंग करना है, या फिर आपका बेसिक यूज है, ब्राउजिंग करना है, यूट्यूब देखना है, या फिर आपका मल्टीटास्किंग करना है, ऑफिस यूज के लिए लगने वाला है। इस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको नीड पहला आपकी पता चलनी चाहिए, उस हिसाब से आपको लैपटॉप देखना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक लैपटॉप में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक लैपटॉप में पहला पार्ट होता है जो उसका ब्रेन होता है, वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू। प्रोसेसर दो टाइप के आते हैं, एक तो इंटेल का प्रोसेसर आता है या फिर राइजन का प्रोसेसर आता है। अगर मल्टीटास्किंग करना हो आपको तो फिर आपको इंटेल i5 या फिर राइजन 5, इधर तक ठीक है। अगर बेसिक यूज है तो इंटेल i3 का प्रोसेसर लीजिए और राइजन 3। उससे नीचे जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि बेसिक i3 में आपका काम चलना ही चाहिए। और उससे कम वाला प्रोसेसर सेलेरॉन प्रोसेसर आपको देते हैं, लेकिन उसका कोई भी यूज़ नहीं है, बहुत हैंग होता है, आपका काम भी नहीं चल जाएगा। फिर गेमिंग और एडिटिंग या फिर कोडिंग करना है तो आपको i7 या फिर राइजन 7 या फिर एप्पल का M2 या M3 चिप। जो एप्पल की चिप है वो एप्पल का अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर विंडोज़ का लैपटॉप है तो फिर गेमिंग और एडिटिंग के लिए आपको i7 या फिर राइजन 7 इस प्रोसेसर में देखना चाहिए। उसमें भी आपको राइज i3 i5 i7 में सीरीज नंबर होता है, जनरेशन होता है, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, 13, 14। अभी लेटेस्ट का आप 13 या फिर 14 प्रीफर कर लीजिए। राइजन में क्या होता है? राइजन का नंबर होता है 3000 सीरीज, 5000 सीरीज, 7000 सीरीज। आपको 5000 या फिर 7000 सीरीज जो लेटेस्ट में है वो आपको प्रीफर करनी है। 9000 सीरीज बहुत हाई एंड लैपटॉप के लिए आते हैं। फिर आपका सेकेंड पॉइंट होता है अपना रैम। रैम कितना आपको देखना चाहिए? रैम आपको 8 GB या फिर 16 GB ये प्रीफर करिए। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज में पहला दो प्रकार आते थे, पहला हार्ड डिस्क और सॉफ्ट एसएसडी आता था। अभी आपको हार्ड डिस्क लेना ही नहीं है, बहुत स्लो चलता है, बहुत वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई। अभी आपको एसएसडी ही मिलेगी। आपको मिनिमम 512 GB ही चाहिए, और उससे अगर 1 TB आपका स्टोरेज बहुत है तो फिर 1 TB प्रीफर कर लीजिए। उसके बाद आता है अपना डिस्प्ले। डिस्प्ले हर लैपटॉप का बेसिक 15.6 इंच फुल एच डी डिस्प्ले मिलता है आपको, लेकिन वो आप वो ओनर लैपटॉप के शॉप में जाके हम्म, फिर आता है अपना डिस्प्ले। डिस्प्ले आपको सभी लैपटॉप में 15.6 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आप वो कंफर्म कर लीजिए कि फुल एच डी है, ओ एल ई डी है। ओ एल ई डी थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, लेकिन ओ एल ई डी का डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। फिर भी अगर आपको इतना डिस्प्ले से नहीं है तो फिर फुल एच डी डिस्प्ले आप ले लीजिए। उसके बाद अपना मेन पॉइंट आता है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ आप चेक करके ले लीजिए। आपको अप टू 6 आवर्स बैटरी ही कंपनी ने दी हुई ही चाहिए, उससे कम आपका काम नहीं होगा विदाउट बैटरी बैकअप। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको मोर देन 6 आवर्स लगेगी ही लगेगी। हम्म। उसके बाद अपना एक पॉइंट आता है, ये थे सब पॉइंट्स विंडोज़ में। आपको ये सब पॉइंट्स लैपटॉप लेने से पहले देखने चाहिए। उसके बाद आता है विंडोज़ लूँ या मैकबुक लूँ या एप्पल का लूँ। तो आपको अगर कोड और आप विंडोज़ लो, अभी के सब पॉइंट्स है वो आपको देखना है विंडोज़ में। कि लैपटॉप लेने से पहले अगर आप विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहते हो, अगर मैकबुक लेना चाहते हो, मैं आपको पहले विंडोज़ या लो या मैकबुक लो ये इसका बताता हूँ। विंडोज़ में क्या है आपका? एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल ऐसा हो गया। तो विंडोज़ में क्या है, आप विंडोज़ ले लेंगे तो आपका सभी काम हो जाएंगे। उसमें गेमिंग और गेमिंग एडिटिंग सब हो जाएगा। प्लस पॉइंट क्या है कि आपको विंडोज़ की जो की होती है वो आपको इनबिल्ट मिलती है। अगर नहीं भी मिली तो आपको ये इवेंट पॉज हाँ, तो फिर आपको ये क्रैक वर्जन भी मिल जाती है। वैसा मैकबुक में नहीं है। मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ही अलग है, तो आप कुछ भी ऐप, थर्ड पार्टी ऐप्स आप यूज़ नहीं कर सकते। वैसे विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड पार्टी ऐप से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो एप्पल इज़ द बेस्ट लैपटॉप इन दिस राइट नाउ। एप्पल M4 चिप वाला बेस्ट लैपटॉप है अभी तक का। लेकिन अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करने हैं, एम एस ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह यूज़ करना है, एप्पल में आता है, लेकिन आपको
बहुत इजीली यूज़ करना है तो फिर विंडोज़ ही प्रीफर कर लीजिए। फिर आप एडिशनल फीचर्स लाइक बैकलिट कीबोर्ड, इनबिल्ट कैमरा कितने 1080p है, 720p है, और प्राइवेट शटर कैमरा जो कि लैपटॉप के यहाँ पे आता है, प्राइवेट शटर कैमरा, वो भी आप देख लीजिए। फिर इसके बाद आप बैकलिट कीबोर्ड कौन सा है, डिस्प्ले कितना है, टच पैड कितने इंच का है, ये सब आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है अपना, ये थे सब पॉइंट्स। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आपका बजट कितना है। अगर आप 2025 में अच्छा लैपटॉप देखना चाहते हो तो आप 35 से 40 बेसिक लैपटॉप आपको मिल जाएगा, i3 या फिर i5 प्रोसेसर वाला। उसमें कंपनी है asus है, HP है, डेल है, वो सब कंपनी है। अगर आपको हाई एंड लैपटॉप चाहिए तो फिर asus या फिर एसर गेमिंग लैपटॉप के लिए बेस्ट लैपटॉप है। आपको वो 70-80 थाउजेंड के फिर आगे प्लस उसके आगे आपको i7 प्रोसेसर मिलेगा। अगर आपकी रेंज 40-50 थाउजेंड है, अंडर 50 थाउजेंड, तो आप i5 प्रोसेसर आपको आराम से मिल जाएगा asus या फिर एसर में। अगर i3 मिला तो आपको डेल में मिल जाएगा i3 40 के रेंज में, और डेल में आपको i3 i5 13 जनरेशन आपको 50 के रेंज में मिल जाएगा। और अभी फ्लिपकार्ट पे फेस्टिवल सीजन भी चालू हो जाएगा, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं लैपटॉप अच्छी कंपनी का। अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो फिर कमेंट करो, और कौन सा भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।